हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी हम ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आप मेजर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आप माइनर ब्रिज को देख लीजिए, या फिर किसी कल्वर्ट या फिर मल्टी सेल माइनर ब्रिज को देख लीजिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ब्रिज होता है उसको रोड से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों साइड अप्रोच बनाते हैं। जो हमारा ब्रिज है उस ब्रिज को रोड से कनेक्ट करने के लिए हमारा अप्रोच बनाया जाता है, और उसी अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, आपका अप्रोच स्लैब बनाते हैं। और उस अप्रोच स्लैब को होल्ड करने के लिए जो हमारा अबिटमेंट कैप होता है मेजर ब्रिज में या फिर आपकी माइनर ब्रिजेस में, कल्वर्ट्स में, जो आपकी एंड अबिटमेंट वॉल होती है उसके जस्ट पीछे आपका ब्रैकेट बनाया जाता है, जिसके ऊपर हमारा अप्रोच स्लैब होल्ड करता है। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्रिज के दोनों साइड, जहां पे ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ब्रिज खत्म हो रहा है, जो हमारा ब्रैकेट बन रहा है उसमें कौन कौन से स्टील बार आते हैं, उनकी हम फिक्सिंग कैसे करते हैं, उनकी डिटेल को हम ड्राइंग में कैसे पढ़ते हैं, जिसके थ्रू आप उसका साइट पे जाके एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं और उसका बीबीएस बना सकते हैं कि हमारा ब्रैकेट को बनाने में कितना स्टील क्वांटिटी लगेगा। तो जनाब, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे हमेशा की तरह एक माइनर ब्रिज का ड्राइंग दिख रहा है, और ये जो आपका माइनर ब्रिज है वो आपका मल्टी सेल माइनर ब्रिज है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों साइड आपका ब्रैकेट आ रहा है। मैं आपको इसमें जूम करके दिखाता हूं ताकि आप इसको फील कर पाएंगे। जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और जहां पे आपका ब्रिज खत्म हो रहा है, तो दोनों साइड आपको इसमें ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ये देखेंगे, ये हमारी क्या है, एंड अबिटमेंट वॉल है। ये हमारा क्या है, एंड अबिटमेंट वॉल है। ये स्टार्टिंग का एंड अबिटमेंट वॉल है और ये आपका एंड का एंड अबिटमेंट वॉल है। ये देखेंगे, और इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, टॉप स्लैब आ जाएगा। इसके ऊपर आप इस तरह से टॉप स्लैब देखेंगे, ये हमारा टॉप स्लैब है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी एंड अबिटमेंट वॉल है उसके जस्ट पीछे आपको क्या दिखाई देगा, ब्रैकेट दिखाई देगा, जो कि थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा। ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है। ये जो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं जिसको मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है, जो कि दोनों साइड आएगा। ये हमें क्या दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है इस तरह से। अब इस ब्रैकेट के ऊपर आप देखेंगे इस तरह से हमारा जो अप्रोच स्लैब है उसको हम रेस्ट कराते हैं। ये देखेंगे, ये हमारा अप्रोच स्लैब है, यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, इसको हम देखेंगे ब्रैकेट के ऊपर रेस्ट करा रहे हैं, और जहां पे ब्रिज खत्म हो रहा है वहां पे भी आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा अप्रोच स्लैब है, जो कि आपका ब्रैकेट के ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों साइड आपको ये ब्रैकेट देखने को मिलेगा। जहां से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहां पे भी ब्रैकेट है, और जहां पे ब्रिज एंड हो रहा है वहां पे भी आपको ब्रैकेट दिया हुआ है, जो कि आपका थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा। जितना ब्रिज का ब्रेथ है उतने में आपका ये ब्रैकेट आ रहा होगा। अभी हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हम इसमें स्टील बार को कैसे फिक्स करते हैं। राइट इंजीनियर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ब्रैकेट का प्रॉपर डिटेल दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका टॉप स्लैब है और जो आपका एंड अबिटमेंट वॉल है उसका कनेक्शन आप समझिए। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, टॉप स्लैब दे रखा है। ये आपका टॉप स्लैब है, और ये नीचे से आपका क्या है, ये एंड अबिटमेंट वॉल आ रहा है इस तरह से। ये आपका एंड अबिटमेंट वॉल आ रहा है। इसके पीछे आप देखेंगे कि आपको क्या दे रखा है, ये हमें ब्रैकेट दे रखा है, जो कि अभी हमने अपने स्ट्रक्चर के मेन सेक्शन में देखा था। ये हमारा ब्रैकेट है। बहुत सारे इंजीनियर्स को ये इमेजिन ही नहीं होता है कि हमारा ब्रैकेट कहाँ होता है। ये हमारा ब्रैकेट है, जो कि थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट की क्या डिटेल है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। ये देखेंगे, इसका कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है। क्या डिटेल दे रखा है कि जो हमारा ब्रैकेट है उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, ये आपको दे रखा है 300 mm होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रैकेट का क्या है, ब्रेथ है आपका कितना है, 300 mm है। और इस ब्रैकेट की डेप्थ कितनी है वो भी आपको 300 mm दे रखी है। और जो आपका इंक्लाइंड पोर्शन है वो कितना होगा वो भी आपको 300 mm दे रखा है। और इसके ऊपर से आप देखेंगे इस तरह से हमारा अप्रोच स्लैब है, जो कि आपका रेस्ट कर रहा है इस ब्रैकेट के ऊपर। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी सही से समझ में आ जाएंगी। ये हमारा अप्रोच स्लैब आपकी ब्रैकेट के ऊपर रेस्ट कर रहा है। जो हमारा ब्रैकेट होता है वो स्टैंडर्ड होता है। मोस्टली आप ब्रिजेस में देखेंगे या फिर कल्वर्ट्स में देखेंगे आपको 300 mm का ही मिलेगा। जो आपका अप्रोच स्लैब है वो भी आपका 300 mm का होता है, और उसके नीचे जो आपका ब्रैकेट होता है उसकी सभी डायमेंशंस, उसका ब्रेथ, उसका डेप्थ, उसका इंक्लाइंड पोर्शन आपको 300 mm का मिलेगा। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में लेके चलता हूं और वहां पे दिखाऊंगा कि इसका बार किस तरह से फिक्स किया जाता है, ताकि आप उसको फील कर पाएं, उसको विजुलाइज कर पाएं।
जिसके थ्रू आप साइट पे इसका प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट के रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल दे रखा है कि जो हमारा ब्रैकेट में उसमें किस तरह के हम स्टील बार लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको टॉप स्लैब और आपको अबिटमेंट का जंक्शन बता देता हूँ कि किस तरह से वो जंक्शन बनेगा, उसके बाद हम इसमें अपने बार को फिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हमारा क्या है, टॉप स्लैब है, ये हमारा माइनर ब्रिज का क्या है, टॉप स्लैब है इस तरह से, और ये हमारा क्या है, एंड अबिटमेंट वॉल है जिसके पीछे हमारा ये पूरा ब्रैकेट बनने वाला है। ये पूरा हमारा क्या है, एंड अबिटमेंट बॉल है। जो हमारा ब्रैकेट होता है उसके जो स्टील बार होते हैं वो आपका एंड अबिटमेंट बॉल में भी एनकरेज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आपका लोड ट्रांसफर होता है। और ये आपका ब्रैकेट दिया हुआ है, आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ब्रैकेट है, ये आपको ब्रैकेट दे रखा है इस तरह से, जिसके ऊपर हमारा अप्रोच स्लैब होल्ड करेगा। ये हमारा ब्रैकेट दे रखा है, ये पूरा ब्रैकेट है, क्लियर। और यहां से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ये आपका क्या स्लैब है और ये आपकी एंड अबिटमेंट वॉल है, इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें आपका जो बार है वो किस तरह से फिक्स होगा, क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका ये मेन बार आएगा, ये देखेंगे ये हमारा क्या है, मेन बार है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको ये डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रहा है वो हमारे क्या है, मेन बार है। एक बार इस तरह से आएगा, दूसरा बार इस तरह से आएगा, तीसरा बार इस तरह से आएगा, चौथा बार ये है, और ये आपका 5 बार है। तो इस तरह से देखेंगे जो हमारा ब्रैकेट है उसमें आपके 5 मेन बार आ रहे हैं जो कि थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ आपके माइनर ब्रिज आएंगे। इस तरह से ये आपका थ्रू आउट ब्रेथ जाएगा, इस तरह से ये देखेंगे ये थ्रू आउट ब्रेथ आपके जा रहे होंगे। जितना हमारा ब्रिज का ब्रेथ है उस ब्रेथ में ये आपके बार आएंगे थ्रू आउट ब्रेथ। ये आपके थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज ये आपके आ रहे होंगे। 5 बार हैं जो कि आपके 12 mm के हैं, और इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं D1 से। ये देखेंगे ये आपको क्या दे रखा है, D1 दे रखा है। अब इस D1 का डिटेल आपको रिइंफोर्समेंट के शेड्यूल में मिलेगा। आप नीचे देखेंगे राइट साइड में तो आपको पता चलेगा, ये दे रखा है आपको 30 नंबर है D1, 12 mm का बार है और ये 5 नंबर आ रहे हैं। ये देखेंगे 12 mm का बार है और ये आपके 5 बार आ रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका मेन बार है जो कि 5 बार है 12 mm के थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएंगे। अब इसके ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट बार लगाने जा रहे हैं। बहुत जब आप ब्रिज की बात करेंगे तो उसमें आप सुनते होंगे किसी इंजीनियर के थ्रू कि हम उसमें एक ब्रैकेट बार लगाते हैं, जो कि इंजीनियर के लिए सर दर्द होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स इसका VBS नहीं बना पाते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो ये देखेंगे इसमें ये क्या आ रहा है हमारा, ये आपका ब्रैकेट बार आ रहा है। अगर आप इसके फंडामेंटल को समझें तो बहुत इजी होता है। ये हमारा ब्रैकेट बार है जो कि इस तरह से आएगा, ये देखेंगे ये हमारा ब्रैकेट बार आ रहा है इस तरह से, ये हमारा ब्रैकेट बार आएगा जो कि आपका एंड अबिटमेंट वॉल में भी एनकरेज करेगा। ये इस तरह से हमारा ब्रैकेट बार आ रहा है। ये देखेंगे ये पूरा हमारा ब्रैकेट बार है जो कि क्या दे रखा है, आपको D2 दे रखा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, D2 बोल रहे हैं। ये हमारा क्या है, D2। और ये D2 कितने का है आपका, ये भी आपका 12 mm का है। कितने का है, ये आपका 12 mm का है, और ये आपका 200 mm आपका सेंटर टू सेंटर है। ये हमारा D2 बार है जो कि आपका 12 mm का है, 200 mm सेंटर टू सेंटर आएगा। ये भी आपका थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा। इसके जो नंबर ऑफ बार होंगे उसको हम ब्रिज में लेइंग कराएंगे, राइट। इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा लेइंग किया जाएगा थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज। और इसकी जो ब्रेथ है वो आपका 11 मीटर दे रखा है। आप इसको प्लान में देखेंगे या फिर पिछले हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इसका लिंक मिल रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारा ब्रैकेट आएगा। 12 mm का है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। और जो आपका D1 था वो भी आपका 12 mm का था, लेकिन उसमें आपके कितने बार आ रहे थे, उसमें आपके 5 बार आ रहे थे। नंबर ऑफ बार आपको डायरेक्टली दे रखे हैं तो निकालने की जरूरत नहीं है D1 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा मेन बार आता है और किस तरह से हमारा ब्रैकेट बार आता है। अब इसके साथ साथ हम इसमें स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपका 2 लेग स्टीरअप्स भी आ रहा है जो कि थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा। ये देखेंगे इसमें हम लोग 2 लेग आपका स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से। ये हमारा स्टीरअप्स आ रहा है, ये देखेंगे एक स्टीरअप्स इस तरह से आएगा और दूसरा स्टीरअप्स आपका इस तरह से आएगा, और ये आपका तीसरा स्टीरअप आएगा। तो इस तरह से इसमें हम लोग 3 लेयर्स में आपके स्टीरअप्स को लेइंग कराएंगे, जो कि 2 लेग स्टीरअप होगा, 12 mm उसका डाया है, और उसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है आपकी 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो ये इनका आपको डिटेल दे रखा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, D3 बोल रहे हैं।
ये देखेंगे ये हमें क्या दे रखा है, D3 दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये आपको क्या दे रखा है, D3 दे रखा है। और ये भी कितना है आपका 12 mm का है, और आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर है थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज। ये आपको D3 बार दे रखा है, और इसमें हम लोग 12 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है आपकी 300 mm सेंटर टू सेंटर है थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज, जो कि आपका थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट है उसमें 3 तरह के बार आते हैं। एक आपका मेन बार है जो कि 12 mm का है, 5 बार आ रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, आपका ब्रैकेट बार है, वो भी 12 mm का है, उसकी 200 mm सेंटर टू सेंटर आपको स्पेसिंग दे रखी। इसके बाद हमारा 2 लेग स्टीरअप आ रहा है, वो भी 3 लेयर में आ रहा है थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज, वो भी आपका 12 mm का दे रखा है, 200 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। तो इस तरह से आपको डिटेल मिलेगा, और इसका अभी हम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल देख लेते हैं तो चीजें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि बार का शेप किस तरह से होगा। ये सारी चीजें आपको शेड्यूल में दी रहती हैं। ये देखेंगे नीचे आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे पूरा शेड्यूल दे रखा है आपको। ये देखेंगे पूरा शेड्यूल आपको दे रखा है कि किस तरह से आपके बार आएंगे। ये देखेंगे जो हमारा मेन बार है वो आपका इस तरह से आएगा। ये हमारा मेन बार जिसको हमने ब्लू कलर से बनाया था, D1 है, बिल्कुल प्लेन बार है, थ्रू आउट ब्रेथ ऑफ ब्रिज आएगा, 12 mm का डाया है, और आपके 5 बार आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो हमने ग्रीन कलर से बनाया था आपका D2, ये हमारा ब्रैकेट बार कहलाता है। यही हमारा मेन ब्रैकेट बार है जो कि इस तरह से आएगा। इसका आप शेप भी देख सकते हैं, प्रॉपर शेप यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारा ब्रैकेट बार है। तो ये देखेंगे ये हमारा 200 दे रखा है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइंग के थ्रू। ये भी आपको 200 दे रखा है। इसके बाद ये इंक्लाइंड हो जाएगा, और ये कितना एनकरेज करेगा, ये आपको 300 दे रखा है। तो ये देखेंगे ये आपको 200 दे रखा है, और ये ड्राइंग में 300 दे रखा है। नहीं दिया होता है तो भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी आपका 12 mm का बार है, और ये आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग दे रखा है। इसके बाद देखेंगे आपके स्टीरअप्स आ रहे हैं। तो ये आपका D3 में क्या है, आपको स्टीरअप्स मिलेगा जो कि आपका 3 लेयर में आएगा। ये देखेंगे 3 लेयर में आपका स्टीरअप आएगा, पहला स्टीरअप, दूसरा, फिर आपका तीसरा। और इसका डिटेल आपको दे रखा है कि 12 mm का बार है, 2 लेग स्टीरअप है, और आपका 300 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग दे रखा है विथ 200 mm आपका हॉरिजेंटल लूप। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि जो ब्रिज में हमारा अबिटमेंट कैप के पीछे या फिर एंड अबिटमेंट बॉल के पीछे जो ब्रैकेट आता है उसमें हम स्टील बार को किस तरह से फिक्स करते हैं, उसमें कौन कौन से बार आते हैं, उसकी डिटेलिंग को ड्राइंग में कैसे पढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और जनाब यदि आप इसका बीबीएस सीखना चाहते हैं कि जो हमारे ब्रैकेट बार हैं, जो हमारे स्टीरअप्स हैं, उनका हम बीबीएस कैसे बनाएंगे, स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका बीबीएस लेके आ रहा हूँ। तो जनाब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।